अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है, आज हमने ना लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है। आपका 14 और 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। जो जो हमने पढ़ना था ना कैलकुलस की बुक्स में से, वो वहाँ से आपका कंप्लीट हो गया 14 और 15, और वही आपका बेटा क्या होगा, मिड टर्म होगा। ठीक है। यस सर। हाँ जी, अब आगे पढ़ते हैं आप लाइन इंटीग्रल के बारे में। लाइन इंटीग्रल बेसिकली बच्चे वही होता है, डेफिनेट इंटीग्रल ही होता है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स होंगी। ठीक है, तो ये सर वो वाले नोट्स है ना जो कल सेंड किए हैं आपने? मैं कर देता हूँ। नहीं ये किए हैं सर। ये एक वही मिनट नोट्स है, देख। ये वही हाँ जी नोट्स है। आपने। जी सर। ओके। जी बेटा, लाइन इंटीग्रल बेसिकली आपके पास सिंगल इंटीग्रल होगा, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल होगा। इसमें टेक्निक्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखें, एन इंटीग्रल एवेलुएटेड अलोंग अ लाइन कर्व। कर्व किसी भी तरह की हो सकती है। आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। ये बेटा एफ डी आर डेल क्रॉस ए डी आर और फाई डी आर की तरह हो सकता है बेटा। इसमें हम वेक्टर्स पे बात करेंगे। वेक्टर पढ़े हुए आपने पहले? जी बेटा, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है? मेरी आवाज आ रही क्लास? जी सर, यस आ सर। रही है आवाज। अब रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना पहले? कर रहे हैं यस सर। सर। हाँ जी, सर तो जी कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ठीक है कर ठीक रहे है हैं सर। ठीक है। तो बेटा वेक्टर्स के ऊपर बात होगी हमारी। तो वैल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल कैसे बेटा वैल्यूएट करना है। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और x बेटा लाई कर रहा है b से लेके a तक, a से लेके b तक, तो लाइन इंटीग्रल उसका इस तरह होगा। अगर x आपके पास फंक्शन है y का, और y इस तरह लाई कर रहा है बेटा c और d के दरमियान, तो लाइन इंटीग्रल इस तरह का होगा। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। यस देखें, आपको बेटा एक ना इवेलुएट, ये बेटा एक प्रॉब्लम दी हुई है, x माइनस वाई स्केयर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई, और ये सिंगल इंटेग्रल है आपके पास। ठीक है, सिंगल इंटेग्रल है तो उसमें दो वेरिएबल हो सकते हैं, क्या ख्याल है? जी बेटा, अगर आपसे कहा जाए सर कि, सिंगल इंटीग्रल। अगर आपसे कहा जाए जीरो से लेके वन तक है, ये x है, y भी है, डी एक्स है यहाँ पे, तो y का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं बनेगा ना। जी सर। हाँ जी, एंड पे तो आंसर तो आपने कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आना है बेटा, तो y को भी ना खत्म करना पड़ेगा। तो y को खत्म करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई दिया होगा बेटा आपको। ठीक है। नो सर, नहीं बनेगा। हाँ जी, तो y को खत्म करने के लिए बेटा उन्होंने कोई ना कोई आपको दी होगी, यहाँ पे दी सर होगी हम आप। खुद देंगे जी या हम वो देंगे हमें? जी, सर मतलब बाय के इक्वल आपने कहा कि वो हमें देंगे, मतलब सर हम खुद से सपोज भी कर सकते हैं अगर वो नहीं उन्होंने हमें ना नहीं दिया? नहीं नहीं, सपोज नहीं करेंगे। अगर ना दिया होगा बेटा हम फाइंड करेंगे, वो मैं भी आपको टेक्निक सारी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अब ये बेटा जी क्वेश्चन, यस सर सर। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। ये आपको लेट से आपको ए दिया हो कि इवेलुएट लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, सॉरी ये नहीं, एक्स माइनस वाई स्केयर आई प्लस टू एक्स वाई जे। ठीक है, इसका आपको कहते हैं लाइन इंटीग्रल फाइंड करें। आपको पता है डी आर बेटा टू डिमेंशनल में, यहाँ पे अगर एक्स और वाई यूज होते हैं तो डी आर आपके पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के इक्वल होगा। ओके बेटा। यस सर। हाँ जी, आपने अगर जी ए सर। डॉट डी आर बेटा फाइंड करना है ना, अगर इस तरह इंटेग्रल भी है, तो आपने क्या करना है, एक्स माइनस वाई स्केयर आई प्लस टू एक्स वाई जे।
और यहाँ पे dxi प्लस dyj। तो आपको पता है ना आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा सिर्फ। यस सर। हाँ जी, बाकी क्यों नहीं होंगे? आई वाला जे के साथ क्यों नहीं हो सकता डॉट जी प्रोडक्ट में? क्योंकि वो जीरो हो जाएगा ना, अगर आई के ये जीरो हो जाएगा। यस। जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यही टर्म आपके पास बच जाएगी, इसके साथ dx आ जाएगा और इसके साथ dy आ जाएगा जो उसने दी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो देखें आपके पास बेटा जिसका आपने लाइन इंटेग्रल वैल्यूएट करना है और आपको एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपको एक बेटा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं 0 0 से लेके 1 1 के दरमियान पॉइंट्स हैं। ये लाइन है बेटा लाइन इंटेग्रल जिसका कैलकुलेट करना है। तो आ जाए एक तरफ 0 0 से लेके 1 1 तक और y इज इक्वल टू एक्स को फिलहाल आप गौर करें। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं। ठीक है बेटा, जी यस सर। सर। देखें बेटा बेटा y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो होता है इस तरह। इस तरह ग्राफ होता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू जी सर। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन उन्होंने बेटा पॉइंट भी दिए हुए हैं 0 0 से लेके 1 1 तक, ये दिया हुआ ना पॉइंट्स। तो आपने इस ग्राफ के ऊपर देखने बेटा ये पॉइंट ओरिजिन क्या आपका होता है 0 0 बेटा, और लेट्स से यहाँ पे ये 1 है x और ये यहाँ पे y1 है आपके पास। तो ये वाला बेटा वो पॉइंट होगा जो आपके पास कौन सा होगा 1 1। ओके बेटा, ठीक है। यस सर। तो आपने जी बेटा क्या सर। करना है लाइन इंटेग्रल एवेल्युएट करना है इतने पार्ट के अंदर अंदर। ठीक है, इतने पार्ट के अंदर आपने लाइन इंटेग्रल एवेल्युएट करना है। ठीक है बेटा, जी सर। यस सर। हाँ जी। अब आपने इसके पीछे की कहानी तो समझ ली है। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ ना आपने उसको देखना है बेटा। देखें कि आपको x माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, dx है बेटा 2xy dy है। अब आपने बेटा क्या करना है ये लिमिट्स भी फाइंड करनी है और x को y को x में भी चेंज करना है। अब देखें y बेटा आपके पास x के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना क्लास। जी सर। तो वो आप कर दें बेटा यहाँ पे पुट, जहाँ जहाँ भी y है वहाँ वहाँ पे x पुट कर दें, क्योंकि आपने सारी टर्म x में लेके जानी, क्योंकि आपके पास इंटेग्रल एक ही है। अगर दो उसमें वेरिएबल आ जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। y इक्वल टू x है तो बेटा dy भी dx के इक्वल है। क्या ख्याल है? जी सर। तो dy की जगह भी सर जी मैंने ये dx। इनकी लिमिट सेम है सर जी इनकी लिमिट सेम है इसीलिए हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स। नहीं, ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया भी हुआ है, लिमिट्स भी सेम है। ठीक है, वो हमें पता है कि अगर x 0 हो तो y भी 0 ही होता है। ये तो ऑब्वियस है ना, अगर x 1 हो बेटा y भी 1 ही होता है। ये फंक्शन बनता ही लिमिट से ही है। ठीक है, जी सर। हाँ जी। तो हाँ जी, तो आपके पास बेटा ये देखें आपने ये तो चेंज कर लिया। अब लेकिन ये 0 से 1 लिमिट क्या आ गई? अब आप देखें कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, यस सर। तो पॉइंट आपके दरमियान बेटा देखें 0 0 से 1 1 के दरमियान उसने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखें ये इसको आप x नॉट कह लें, इसको आप x1 कह लें। तो x तो बेटा इसमें ही चेंज हो रहा है ना, 0 से लेके 1 तक चेंज हो रहा है ना। इसको भूल जाए, ये y की वैल्यू है। यस सर। तो 0 से 1 तक बेटा वो लिमिट हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो आगे जब आप ये काम कर लेंगे यहाँ तक बेटा आपका काम है, आगे आपका काम कंप्लीट है। बाद में आपने जस्ट इसको ना प्लस माइनस करना है। आपके पास ये बेटा टर्म बन जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बेटा आ गया आपके पास, x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, और
इसको बेटा आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 x3/3, अपर लिमिट बेटा 1, लोअर लिमिट 0, आपके पास 5/6 आंसर आ जाएगा इसका। ओके जी सर। हाँ जी। जी सर। मतलब देखें जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो यहीं पे है जस्ट आपका, कि आपने लिमिट्स कौन सी यहाँ पे पुट करनी है और y को x के इक्वल किस तरह पुट करना है, ठीक है। यहीं पे है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जब आपका ये हो जाएगा बेटा, आगे तो इंटीग्रेशन है सिंपल सिंपल, वो तो आप आराम से कर लेंगे। ओके जी सर। Yes. हाँ जी। अब आगे देखें बेटा, अगर आपके पास ये एक फंक्शन है 2x² + 4xy 2x² - y²। अच्छा यहाँ पे ना अभी आपने एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, y = x² उसने पॉइंट दिया हुआ है, तो ये देखें 1 1 के ऊपर बेटा ये जस्टिफाई हो रहे हैं 2 4, क्या ख्याल है? जी इस नो सर। सर। फंक्शन को लेके y = x² हो तो x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 1 होगी, बल्कि हो रहे हैं ना, ठीक है। 1 1 है, 2 4 है, ठीक है, हो रहे हैं। देखें x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है ना। Yes, sir. हाँ जी। जी सर। x की वैल्यू बेटा 2 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है ना। 2 4। यस जी सर। बस ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं बनता बेटा फंक्शन, और ये इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपस में। ओके जो जी आपको सर। ये लाइन दी होती जी है और सर। जो इंटरवल्स दिए होते हैं, ये मतलब ऐसे नहीं मुंह उठा के दे दिए जाते हैं कि मतलब आपको कुछ भी लिख दें। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, आपको उसकी फंक्शन का बिहेवियर देख के हम वो पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है ना। ओके तो सर। जी अब सर। देखें आपके पास इसका आपने लाइन इंटीग्रल बेटा इवैल्यूएट करना है। आपको ये कर्व दे दी y = x² और ये पॉइंट्स दे दिए कि इनके दरमियान दरमियान है। पहले इसको बेटा प्लॉट कर लें, प्लॉट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नोट ही कर लें सर। जी जी सर ठीक है। ये बेटा मैंने ले लिए। अब उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है 1 1 से लेके बेटा 2 4 तक। 1 1 आपका पॉइंट ये वाला है और 2 4 आपका ये वाला पॉइंट है। लेकिन y = x², इसको आपने जस्ट मिला नहीं देना, आपने इसको बेटा ऐसे ये पैराबोला की टाइप की कर्व बनेगी, ठीक है। जी सर। हाँ जी, क्योंकि ये बेटा y = x², आप 1 और 2 के दरमियान वैल्यूज पुट करके देख लें तो इस तरह की कर्व बनेगी। अब आपने बेटा इस कर्व के ऊपर आपने लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। ओके बेटा, ठीक हो गया ना। अब देखें x इसमें बेटा जी वेरी सर। कर रहा है 1 से लेके 2 तक, ठीक है। लिमिट्स हमें मिल जाएंगी और y जिधर जिधर भी है बेटा हमने वहां पे x² पुट कर देना है। y जहां पे x² पुट कर देना है, dy क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 2x dx हो जाएगा। 2x। यस हाँ सर। जी बस ठीक है, आपका काम हो गया। मतलब देखें यस y सर। = x² बेटा आपके पास, और dy आपके पास 2x dx है। देखें आपके पास ऊपर जो भी फंक्शन था आपने dy की जगह पे 2x dx पुट कर दिया, जहां जहां y आपने x² पुट कर दिया बेटा, ठीक है। और इंटीग्रेशन लिमिट आपने 1 से लेकर 2 तक है लगा दी, ठीक है। तो देखें बेटा आपके पास उसको और सर प्लस, जी जो 1 से लेके 4 तक का वो नहीं की। जो 1 से लेके 4 तक है ना, वो वो बेटा वो y की वो लिमिट्स y हैं, की सर। y की लिमिट्स हैं, ठीक है। देखें ओके ओके। 1 यस। है, यहाँ पे 1 है, ये बेटा 2 है, ये 4 है। तो जो सेकंड लिमिट है ना, ये y वाली है, ठीक है। ये y वाली है, यस सर ठीक। ये जो है बेटा ये x की होती हैं। तो Yes. x आपका 1 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। Okay, sir, got it. हाँ जी। तो अच्छा, आपको एक और तरह से मैं आपको जस्ट आपकी ना दिमाग खोलने के लिए कर रहा हूँ बेटा। आपको y = x² दिया हुआ है, ठीक है। लेट से आप x की वैल्यू रख लें y अंडर रूट, कि जिधर जिधर भी x है उसमें y अंडर रूट करें,
और जिधर भी dx है वहां dx की वैल्यू आप कर लें 1/2y dy, तो इधर dx है वहां पे ये पुट कर लें, तब आप y की लिमिट यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब सारा का सारा फंक्शन आप y में लेके चले जाएं। ओके बेटा? Yes, sir. Okay, sir. हाँ जी, तो देख लें बेटा, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है आपके पास, तो ये 41/3 इसका आंसर आ रहा है। ओके, Okay, sir. जी सर। तो नेक्स्ट देखें बेटा, एक आपके पास, अब अगर लेट से बेटा आपके पास इस तरह का क्वेश्चंस आ जाएं कि 3 डायमेंशनल में आ जाएं, मतलब x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए, ठीक है, तो अब आपने अभी तक तो पढ़ा है बेटा कि x और y आ जाए तो y इज इक्वल टू समथिंग, कोई ना कोई कर्व आपको दी होगी, लेकिन 3 डायमेंशनल में आ जाए तो बेटा किसी एक वेरिएबल में आपने लेके जाना है, वो आपको गिवन हो सकती है, ठीक है। लेट्स ये जैसे गिवन है x इक्वल टू 2t स्क्वायर हो सकता, y है, y इज इक्वल टू t है, z इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस t है। ओके, Yes. ठीक है ना, Yes, मतलब sir. ये आपको f दिया हुआ है, देखें हमने f dr बेटा f डॉट dr हमने कैलकुलेट करना है, 3 डायमेंशनल में बेटा dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, dxi प्लस dyj प्लस dz k हो जाएगी, ठीक है। Okay. के हाँ जी, तो f डॉट dr जब आप लेंगे तो आपके पास ये देखें ये किया हुआ है बेटा आपके पास, और ये वाली वैल्यूज आपने यूज कर लेनी है, x की जगह पे 2t स्क्वायर, y की जगह पे ये वाली बेटा, z की जगह पे ये वाली, तो dx ये बन जाएगा, dy ये बन जाएगा, dz आपके पास ये बन जाएगा बेटा। इसमें देखें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और t की वैल्यू बेटा ये सारी गिवन है कि t 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। ओके, Yes, sir. जी सर। तो बेटा देखें f डॉट डी आर आपने कैलकुलेट करना है, आपने पहले f लिख लिया, बाद में डॉट डी आर लिख लिया, आपको पता है i वाला i वाले के साथ होगा, 3x स्क्वायर के साथ dx आ गया, दूसरे वाले के साथ dy आ गया, तीसरे वाले के साथ z के साथ dz आ गया आपके पास। अब बेटा सिंगल इंटेग्रल है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप इसको तो नहीं कर सकते, तो आपको किसी एक वेरिएबल के अंदर लेके जाना पड़ेगा, वो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं बेटा, उसने t में दी हुई हैं, ठीक है, तो आप सबको टी के उनके इक्वल पुट कर लें। ये देखें जो जो इक्वेशन दी हुई थी बेटा एक्स वाई जी के जो भी इक्वेशन है बेटा आपने पुट कर लेनी, और टी 0 से लेके 1 के दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सर। जी बोले। सर ये आपने टी की इक्वल कैसे किया है? क्या ये बेटा गिवन है, given था। गिवन है आपको, गिवन है, गिवन। सर ऊपर कीजिएगा तो मैं पेज को। ये देखें क्वेश्चन अच्छा की ये स्टेट, एक्स क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई और जी हाँ टी जी में। ये क्वेश्चन में गिवन होगा इस तरह, मैं वही कह रहा हूँ बेटा, तो ठीक है। सर इसमें टी जो है वो जो लिमिट दी हुई टी की भी वो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी वो भी गिवन है, ठीक है। तो देखें बेटा आपने x y z को t के इक्वल पुट कर दिया, जो जो भी बन रहा था आपके पास, एंड पे आपके पास t के अंदर एक सिंपल सा बन गया, पॉलिनोमियल की फॉर्म में बन गया, आपने बेटा इसकी क्या कर लेनी, इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो जब इसकी बेटा इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ रहा है 218/15। ओके, जी सर। हाँ जी इंटीग्रेशन में तो कोई मसला नहीं होगा ना, सिंपल इंटीग्रेशन है। हाँ सर, इंटीग्रेशन होता है। अच्छा ये नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें भी उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, 0 0 से लेके 1 2 तक है, a आपको ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा ना। Yes, sir. हाँ जी Yes, sir. इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बेटा, हाँ जी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इसमें ना आपको y की वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। इसमें देखें जस्ट 2x प्लस वाई है बेटा, 3y माइनस एक्स है, ठीक है, i है और 3y माइनस एक्स के साथ j है, और आपको कहीं पे y की वैल्यू नहीं दी गई, आपको ये कहा गया है इवेलुएट a डॉट डी आर वेयर c इज द कर्व इन द xy प्लेन, कि c कोई भी कर्व है कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाइंस सेगमेंट c1 फ्रॉम 0 0 to 2 0
एंड द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 20 to 32। वो कह रहा है कि बेटा ए आपके पास ये है, इवेल्युएट आपने ए डॉट डी आर करना है, लेकिन जो सी है वो एक ऐसी कर्व है बेटा जो दो कर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है बेटा। पहली कर्व उसमें C1 है जो 0 से लेकर 20 तक है, वहां पे जाकर रुक जाती है, फिर उसके आगे वो C2 कर्व शुरू हो जाती है, वो 20 से लेकर 32 तक है, और C1 और C2 कर्व को जब ऐड करें बेटा आपके पास टोटल कर्व है जो C। ओके बेटा, इसको हम प्लॉट करते हैं, आपको ना फिर सही से समझ आएगा बेटा, ठीक है। मैं प्लॉट करके आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, उन्होंने ना दो कर्व दी हुई है आपको, एक 0 से लेके 20 तक है, ये C1 कर्व है, और एक बेटा C2 कर्व उसने दी हुई है, वो 20 से शुरू होती है, वो है 32 तक। यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। लेट से ये बेटा आपके पास 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, इस तरह यहाँ पे भी ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट है। ओके क्लास? जी सर। हाँ जी, तो देखें जी सर। 0 पॉइंट बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रहा है 0 पॉइंट, जी सर। तो मतलब C1 यहाँ से शुरू हो रही है। 20 पॉइंट बच्चे कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 20 पॉइंट है बेटा, जी सर। यानी x की वैल्यू 2 और z y की वैल्यू 0, इस पूरे एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 ही होती है ना, तो यानी C1 कर्व आपकी ये वाली बन गई बेटा, ये C1 कर्व है आपकी, ठीक है। अब C1 यहाँ पे खत्म हो जाती है बेटा, आगे शुरू होती है C2। C2 बेटा 20 से शुरू होती है, यानी यहाँ से शुरू होती है जहाँ पे वो खत्म होती है ना 20, और 32 तक जाती है। 32 कर्व बेटा देखें, ये 2 है और ये 3 है, तो ये है सिंपल आपके पास, तो इन दोनों को ऐसे मिला दें तो ये आपके पास बेटा कौन सी C2 कर्व बन रही है। ओके, जी सर। तो वो कह रहा है कि जो टोटल कर्व है ना C, जी वो सर। ये वाली कर्व है बेटा, जो टोटल कर्व है ना C, वो ये वाली कर्व है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से लेके यहां तक पहले एक इंटेग्रल वैल्यूएट करेंगे, फिर हम यहां से लेके यहां तक इंटेग्रल वैल्यूएट करेंगे, जो आंसर आएगा बेटा हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके जी सर। गुड। तो यहां से बेटा 0 से लेकर 20 तक करने के लिए हमें पहले उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी पड़ेगी। आ जाए बेटा जी। क्या तो देखें बेटा, आपने क्या करना है कि पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इक्वेशंस आपको नहीं दी हुई, तो आपने क्या करना है, इक्वेशंस आपने खुद फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने का मैं तरीका बता देता हूं आपको। जब आपके पास बेटा पॉइंट है 0 से लेके 20 तक, इसमें बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी आपके पास, आपने क्या करना है, एक m फाइंड कर लेना है। m होता है बेटा स्लोप के इक्वल, आपके पास वो होता है आपके पास y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। y2 बेटा 0 होगा, y1 आपके पास भी 0 होगा, x2 आपके पास 2 है और x1 आपके पास 0 है, ठीक है बेटा। ऊपर इंटरवल में जो पहला इंटरवल है उसमें x1 और y1 पड़े हुए हैं, जो दूसरा इंटरवल है उसमें x2 और y2 पड़े हुए हैं। ओके, तो बताएं y2 की वैल्यू क्या है फिर? 0। y1 की वैल्यू 0। x2 की वैल्यू 2 माइनस 0, मतलब m की वैल्यू बेटा स्लोप 0 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा आपके पास होती है, आप इसको ना पढ़ भी चुके हैं सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 के अंदर। जी सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो आपके पास होती है y माइनस y1
m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। x1 y को आपने नहीं छेड़ना, y वैसे ही रखना है। y1 के अंदर बेटा पहले इंटरवल वाली वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ये 0, ठीक है। m की वैल्यू जो बेटा आपने फाइंड की है वो भी 0 पुट कर देनी है। ये x को भी कुछ नहीं कहना, और x1 की वैल्यू बेटा आपने पहले इंटरवल वाली पुट कर देनी जो कि 0 है आपके पास, ये पुट कर दिया। तो y इज इक्वल टू 0 आपके पास, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो आपने फाइंड करनी थी बेटा, ठीक है। तो dy की वैल्यू भी आपके पास 0 ही आ गई, आपका कोई इसमें नहीं, ठीक है जी जी स्टूडेंट। सर। और y की इक्वेशन भी फाइंड कर ली है, dy भी फाइंड कर लिया है, और इंटीग्रेशन लिमिट्स बेटा बताएं मुझे क्या होंगी x की इंटरवल को देख के। 0 से 2। 0 से 2 होगी, ठीक है। तो ये देखें उसने ना लिखा हुआ है ऊपर के, फॉर अ पाथ कंसिस्टिंग ऑफ लाइन सेगमेंट C1 एंड C2 वी राइट टोटल C इज इक्वल टू A डॉट dr ऑन C1 एंड A डॉट dr ऑन C2। हम पहले इसको वैल्यूएट कर लेंगे, जो C1 है बेटा अब इसको अभी वैल्यूएट कर रहे हैं जहाँ पे y 0 है, dy भी 0 है, ठीक है। इसको हम वैल्यूएट कर लेंगे, फिर दूसरे वाले को वैल्यूएट कर लेंगे, और एंड पे इन दोनों का आंसर प्लस कर देंगे, आपके पास टोटल लाइन इंटीग्रल आ जाएगा उस कर्व के ऊपर। तो देखें जब आपने बेटा सारी कर्व के ऊपर y की वैल्यू 0 पुट की और dy की वैल्यू भी 0 पुट की, आपके पास कर्व ये सिंपल बच गई, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर 2 तक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ गया आंसर आपका। ये आपने C1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लिया। अब जाते हैं C2 के ऊपर बेटा। C2 के ऊपर भी वही काम करना है हमने। C2 में बेटा आपके पास 2 0 से लेके 3 2 तक आपके पास वैल्यू जाती है, ठीक है। आपने इसकी बेटा इक्वेशन फाइंड करनी है, आप पहले m फाइंड कर लें, वो आपके पास किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 - 0 ओवर 3 - 2, 2 आ जाएगा जी। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा क्या आ जाएगी, y - y1 m इंटू x माइनस x1। सर जी इधर y2 और x2 नहीं आएगा, कहाँ पे, y माइनस y2। नहीं y1 आएगा, आएगा हमेशा y1 ही, ये वाली पहले वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, जो भी इंटरवल का होगा। तो y माइनस बेटा 0 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 है, x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो y यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 4 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास बेटा दूसरी इक्वेशन आ गई है। तो dy की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन लिमिट्स मुझे बताएं इस इंटरवल को देख के क्या क्या आएगी। 2 से 3 2 से 3 तक, x आपका 2 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है। तो देखें इंटीग्रेशन लिमिट बेटा 2 से 3 तक है, और जहां जहां भी y है आपने 2x माइनस 4 पुट कर देना है, ठीक है। और जहां जहां भी dy है आपने 2dx पुट कर देना है। ये मैंने लिखा हुआ है, इसका लिखने का तरीका आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। तो बेटा इसको सिंपल आपने बाद में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जो आपका काम है वो ये वाला काम है, अपने से में आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, यस सर। ठीक है। काम आपका ये वाला काम आप कर लेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट्स का आपको पता चल जाएगा। बेटा आगे देखें पोलिनोमियल इंटीग्रेशन है, वो सिंपल है, वो आपको आसानी से आप कर सकते हैं उसको। ओके सर। तो देखें बेटा इसका सर आंसर जी। सर व्हाइट बोर्ड पे लेके जाइएगा एक दफा सर, वो C1 पे, C1 वाले सर ऊपर कीजिएगा। मैम ये बताइए जी। जी बेटा, हाँ जी बोले। सर इसके ऊपर कीजिएगा, एक चीज देख लीजिए। ऊपर है बेटा फुल। नहीं सर, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखना सर। ओके सर। ये बेटा दी भी हुई है, ये देखें। अच्छा यहाँ पे ना बेशक आप इसको ना बेटा लिख लें,
यहाँ पे जो मैंने करवाई हुई ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाली y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, इसको आप लिख लें। यहाँ पे ना नोट्स पे डायरेक्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे m वैल्यू पहले नहीं फाइंड की हुई, m की वैल्यू मतलब यहीं से अगर आप m की वैल्यू उसने डायरेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो अगर आप पहले इजीली इन द स्टेप करना चाहते हैं, पहले आप m की वैल्यू फाइंड करें, जो आए उसमें आप y माइनस वाई वन इंटू एम माइनस, यहाँ पे बेटा डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट x माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन, वही वाला हिसाब है सारे का सारा, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड ओपन कर दें फिर 1 मिनट के लिए। चले मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ बेटा, ठीक है ना। सर यस जी सर ठीक अभी है। मैं कर देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग सेंड थोड़ी देर में। सर हाँ जी सर लास्ट वीक में इसी वेडनेसडे की ही रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। बेटा, वो तो Last ढूंढनी week. पड़ेगी, अब मैं ना उसी वक्त कर दिया करूंगा अब आपको, ठीक है। आपसे मेरा प्रॉमिस है, चलिए तो थैंक यू सर। ढूंढनी पड़ेगी वो कहीं ना, क्योंकि डेली बेस पे 3 से 4 रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो पता नहीं लगेगा आपका कहाँ पे पड़ी हुई वो रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं सर, मैं आपको ये आप ये रिकॉर्डिंग आपके साथ मेरा लेकिन प्रॉमिस सर- है, विद इन 5 मिनट्स सर आपको। सर कोशिश कीजिएगा कि वो आप ढूंढ के हमें सेंड कर दें प्लीज। मुझे एक दफा ना मैसेज करिएगा आप, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको किस टाइम पे वो लेक्चर हुआ था और Okay. कौन सा डे था, ठीक है। मैं आप कोशिश करूंगा वो Okay. ढूंढने की। ओके सर। हाँ जी बेटा, देखें आपका ये काम हो जाएगा। आपने दूसरे C2 के वाले से आपने 7 कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। तो जब आपने 7 कैलकुलेट कर ली बेटा, आपने पहली 4 कैलकुलेट की हुई थी, C1 के करस्पॉन्डिंग 4 कैलकुलेट की थी, C2 के वाले से आपने 7 कैलकुलेट की थी। टोटल आपके पास कितनी बन गई? 11। ये टोटल C के वाले से आपके पास लाइन इंटेग्रल आ गया बेटा, ओके। यस सर। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है तो बोले मुझे, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैम को देखिए, बस वही। अच्छा बेटा, अटेंडेंस ले ली है CR? हाँ जी अटेंडेंस हाँ ले जी ली? कर दी सर। चलें हाँ अटेंडेंस, ठीक है। मैं ना आपको ये रिकॉर्डिंग अभी सेंड करता हूँ, ठीक है। जी और नेक्स्ट लेक्चर आपका एक लेक्चर के बाद है, मॉर्निंग के हाँ जी साथ कंबाइन। हाँ जी हाँ जी चलें ठीक है। 11:40। हाँ जी, उसमें ना हमने नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह